बहुत छोटा सा टॉपिक है, सो आप प्लीज इसे एंड तक जरूर देखना, आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। सो लेट्स स्टार्ट। सो ये है रेंज सेट का डेफिनेशन। व्हाट इज अ रेंज सेट? द रेंज सेट ऑफ sequence Sn is the set consisting of all distinct elements, all distinct values taken by the sequence। अब रेंज सेट क्या है? एक सेट है जिसमें हम डिस्टिंक्ट वैल्यूज डालते हैं। ऑब्वियसली सेट डिफाइन ही ऐसे होता है कि उसमें सारे एलिमेंट्स जो भी होते हैं सेट में वो क्या होने चाहिए? डिस्टिंक्ट होने चाहिए। तो ये सेट में भी वैसे ही वैल्यूज है जो डिस्टिंक्ट वैल्यूज है टेकन बाय Sn। Sn ने कौन कौन से डिस्टिंक्ट वैल्यूज लिए विदाउट एनी रिपीटेशन और एनी ऑर्डरिंग। आपको सेट की प्रॉपर्टी पता होगी कि सेट में कभी भी ऑर्डरिंग मैटर नहीं करती है और उसमें रिपीटेशन नहीं होते हैं, विदाउट रिपीटेशन होना चाहिए। तो व्हाट इज अ रेंज सेट? ऐसे सेट, ऐसा वो सेट है जिसमें सारे डिस्टिंक्ट वैल्यूज आ रहे हैं जो सीक्वेंस ने लिए हैं, उसमें ऑर्डरिंग मैटर नहीं कर रही है कि कौन से 0 2 आ रहा है तो 2 पहले लिख रही हूं और 0 बाद में, कोई मैटर नहीं करेगा सेट में। ओके, और उसमें कोई भी रिपीटेशन भी नहीं आ रहा है। तो रेंज कैन बी फाइनाइट एज वेल एज इनफाइनाइट। ओके, अब एग्जाम्पल देखते हैं। सपोज पहला एग्जाम्पल मैं ले रही हूं, Sn इज इक्वल टू 1 + -1 raised to n। ओके, सो Sn क्या, अगर मैं ये बनाऊं, हम सीक्वेंस लिखते हैं तो क्या मिलेगा? पहले n को 1 डालेंगे तो क्या मिला? 1 - 1 विल बी 0। सेकेंड लिखना है, ये 2 हो जाएगा, n इज इक्वल टू 2, -1² विल बी 1 एंड 1 + 1 विल बी 2। थर्ड, n को 3 डालेंगे तो -1 raised to 3 will be -1, -1 + 1 will be again 0 and then 4 डालेंगे तो -1 का 4th पावर will be 1, 1 + 1 will be 2। तो अब देखेंगे तो 0 2 0 2 0 2 यही आते रहेगा। तो जब हम इसका सेट लिखेंगे, मतलब रेंज सेट लिखेंगे Sn का, तो उसमें क्या आएंगे? सबसे पहले क्या बोला है? ऑल डिस्टिंक्ट वैल्यूज। तो अलग अलग वैल्यू, 2 ही वैल्यू लिया है यहाँ पे, क्या लिया? एक 0 लिया, एक 2 लिया है सब में, तो रेंज सेट में आ जाएगा 0 2। ओके, सो ये हो जाएगा हमारा रेंज सेट। तो यहाँ पे हमारा रेंज सेट क्या निकला? फाइनाइट निकला। अगर मैं एग्जाम्पल लेती हूं Sn इज इक्वल टू n। ओके, सो ये क्या हो जाएगा? सीक्वेंस बनाओ जरा, 1 डालोगे तो 1 2 3 4 यही आते जाएगा। ओके, सो इसका जब रेंज सेट बनाओगे, रेंज सेट में क्या चाहिए? सारे डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स होने चाहिए, और ये सीक्वेंस में सब डिस्टिंक्ट ही है। देखो सारे तो आ जाएंगे, मतलब पूरा Sn तो बन जाएगा। करेक्ट, हमारा जो सीक्वेंस है और हमारा रेंज सेट है, इस केस में दोनों सेम है, ये भी इनफाइनाइट है, ये भी इनफाइनाइट है, तो रेंज सेट कैन बी इनफाइनाइट ऑल्सो। तो ये है रेंज सेट की डेफिनेशन और 2 एग्जांपल्स, एज रेंज सेट इज फाइनाइट एज वेल एज रेंज सेट इज इनफाइनाइट। तो रेंज सेट के ऊपर ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। फर्स्ट, रेंज सेट हैज नो रिपीटेड एलिमेंट्स एज इट इज अ सेट, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। रेंज सेट कैन बी फाइनाइट एज वेल एज इनफाइनाइट, इसका मैंने एग्जाम्पल भी आपको बता दिया है। रेंज सेट मे और मे नॉट बी सेम एज Sn। ये अब देखो, हमने जो सेकेंड एग्जाम्पल लिया था, कौन सा लिया था? Sn इज इक्वल टू n। तो उसमें हमें Sn और रेंज सेट दोनों सेम मिले थे, बट जो फर्स्ट एग्जाम्पल लिया था 1 + -1 raised to n, उसमें रेंज सेट और Sn सेम नहीं थे। तो रेंज सेट मे और मे नॉट सेम एज Sn। ओके, रेंज सेट मे और मे नॉट बी बाउंडेड। जो फर्स्ट एग्जाम्पल हमने लिया था 1 + -1 raised to n, उसमें हमें रेंज सेट क्या मिला था? सिर्फ 0,2 मिला था, मतलब वो बाउंडेड है। ओके, और जो सेकेंड एग्जाम्पल लिया था हमने n, Sn इज इक्वल टू n, तो वो क्या था? अनबाउंडेड था। तो रेंज सेट मे और मे नॉट बी बाउंडेड। इफ द सीक्वेंस Sn इज बाउंडेड, देन रेंज सेट मस्ट बी बाउंडेड।
अगर हमारा सीक्वेंस जो ओरिजिनल सीक्वेंस है वो बाउंडेड है तो हमारा रेंज सेट भी क्या होगा, बाउंडेड ही होगा। तो ये है इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अबाउट रेंज सेट। So this is all about range set of a sequence. ये बहुत ही छोटा सा टॉपिक है, बहुत सिंपल सा टॉपिक है। होप यू गाइज लाइक माई वीडियो एंड अंडरस्टैंड दिस टॉपिक। सो आपको अगर कोई कमेंट सजेशन देना है तो आप कमेंट कर सकते हो कमेंट बॉक्स में, और प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।